कई बार ना आप भविष्य में उलझे होते हो, ना अतीत में डूबे होते हो, लेकिन फिर भी मन बेचैन होता है। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में जीना भूल गए हैं। और जब वर्तमान नहीं होता, तब जीवन भी नहीं होता। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। वर्तमान में जीने की कला। अगर ये समझ में आ जाए, तो जीवन की सबसे बड़ी गांठ खुल सकती है। देखो, जब तुम सांस लेते हो, तो सांस अभी चल रही है। वो न कल थी, न कल चलेगी। तुमने कभी गौर किया, मन तो या तो पीछे भागता है या आगे, लेकिन जीवन जीवन तो सिर्फ अब में है। अब जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वर्तमान में जियो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर कहीं बैठ जाओ। इसका मतलब है, जो कर रहे हो उसमें पूरे हो जाओ। क्योंकि अधिकतर लोग किसी और चीज में होते हैं और उनका शरीर किसी और जगह होता है। जैसे कोई खाना खा रहा है, लेकिन सोच रहा है ऑफिस की बात। कोई मंदिर में बैठा है, लेकिन मन घर की उलझनों में है। तो प्रश्न ये है, क्या हम सच में मौजूद हैं? वर्तमान में जीने का मतलब है, तुम वही हो जो तुम इस पल में हो। न पिछली याद, न भविष्य की चिंता। बहुत लोग कहते हैं, हमारा मन बहुत भटकता है। तो भैया, मन को तुमने भविष्य और अतीत की लत लगाई है। मन बेचारा वहीं जा रहा है जहां तुमने उसको घसीटा है। जब तुम बार बार सोचते हो, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, या कल क्या होगा, तो तुमने अपने जीवन की ऊर्जा बर्बाद कर ली। अब तुम पूछो, तो क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस अभी में लौट आओ। जब तुम चलो, तो चलने में रहो। जब खाओ, तो खाने में रहो। जब सांस लो, तो सिर्फ सांस को देखो। यही ध्यान है, यही साधना है। और मैं तुमसे कहूँ, इसी में भगवान भी मिलते हैं। भगवान भूत में नहीं मिलेंगे, भगवान भविष्य में नहीं छुपे हैं। ईश्वर बस इसी क्षण में है। इसी पल में तुम पूरे हो। देखो, जब कोई बच्चा खेलता है, तो वो पूरे होश के साथ खेलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं। उसका सारा अस्तित्व उस खेल में होता है। इसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। अब ये सवाल है, हम इसे क्या पा सकते हैं? एक बात गांठ बांध लो, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वो डिप्रेशन से मुक्त रहता है। वो भय से पार हो जाता है। उसे अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति अपने भीतर का अनुभव करने लगता है। और जैसे जैसे अनुभव गहरा होता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का मन शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भविष्य की योजना मत बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन जियो अभी में। योजना बनाना अलग है, उसमें खो जाना और घबराना, ये मुसीबत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मन का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। भीतर कब पहुँचोगे? जब वर्तमान में ठहरोगे। तुम अगर सचमुच हर रोज थोड़ी देर भी अपने श्वास के साथ बैठ सको, तो तुम देखोगे कि जो समस्याएं तुम्हें बहुत बड़ी लगती थी, वो बस मन की उठते लहरें थी। तुम साक्षी बनकर
उन्हें पार कर सकते हो। और याद रखना, जिस क्षण तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। यहीं से आत्मिक यात्रा शुरू होती है। मन बार बार तुम्हें ले जाएगा, या तो अतीत में, या पछतावा है जहाँ पछतावा है, या भविष्य में जहाँ डर है। लेकिन ध्यान तुम्हें अब में लाता है, जहाँ न पछतावा है न डर। वहीं पर है स्वामी चैतन्य जागृत होता है, और यही तुम्हारा सच्चा घर है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम सचमुच अपने जीवन में उपस्थित हो, या बस दौड़ रहे हो किसी मंजिल की तरफ जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब समय आ गया है, हम सब कुछ छोड़कर कम से कम दिन में कुछ पल अपने भीतर उतरे, अपने श्वास को देखे, अपने मन को समझे, और इस जीवन को सचमुच जिए। क्योंकि जो वर्तमान में जी गया, वो भीतर जीवन में हार नहीं सकता। और जो व्यक्ति इस कला को सीख गया, वो न सिर्फ अपना समाधान पा लेता है, बल्कि औरों को भी शांति देना शुरू कर देता है। तो अब तुम निर्णय लो कि क्या तुम अपने जीवन का सार समझना चाहते हो, या बस अतीत और भविष्य की रस्साकसी में उलझे रहना चाहते हो। जितनी बार मन भटके, खुद से यही कहना, वापस आओ, अभी में आओ। बस यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें वर्तमान में स्थापित करेगा, और वहीं से शुरू होगा मन का समाधान।